हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी का सोल्यूशन वीडियो, जिसमें हम आज नया टॉपिक मेंसुरेशन की फर्स्ट यूनिट 3 डायमेंशनल सॉलिड की एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने बाकी की एक्सरसाइजेस के वीडियोस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज राइट सर्कुलर कोन। कोन कैसा दिखता है? जैसे कि आइसक्रीम का कोन होता है, उसको हम राइट सर्कुलर कोन कह सकते हैं। ओके, जोकर की कैप जो होती है, बर्थडे कैप्स जो होती हैं, वो एक तरीके से राइट सर्कुलर कोन होती हैं। ओके, जबकि ये 3 डायमेंशनल सॉलिड्स है तो हम यहाँ पर अंदर की साइड में सारी चीज फिल्ड एज्यूम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने ये जो फिगर एज्यूम किया है, दिस इज लाइक अ राइट सर्कुलर कोन। और इसके जो टॉप से बॉटम तक अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हैं, दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द कोन। ओके, सो यहाँ हमने इस टिप से इसके बॉटम में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, दैट इज कॉल्ड द हाइट। और इस हाइट से अगर हम इसके एजेस को टच करते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर बेस। बेस ऑफ द कोन कैसा होता है? सर्कल के फॉर्म में होता है और उसका हम यहाँ पर रेडियस देख सकते हैं। और आप जब कोन को देखेंगे तो इसकी आउटर सरफेस पे जो ये लेंथ आती है, दैट इज कॉल्ड दी स्लांट हाइट। ओके, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज कॉल्ड अ स्लांट हाइट, जो कि आउटर एजेस या आउटर सरफेस जो कहलाती है कोन की, उसको हम स्लांट हाइट कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है एंड दिस इज कॉल्ड दी हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू दी हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला। तो स्लांट हाइट के लिए L अगर हम लिखते हैं सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नेक्स्ट, दी वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन अगर हम कैपिटल V से डिनोट करना चाहें तो कर सकते हैं एंड इट इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। नेक्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसी को ही हम लेटरल सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि आउटर सरफेस जो कोन की होती है उसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एंड टोटल सरफेस एरिया अगर हमको फाइंड करना है तो हम बाहरी जो सरफेस होगा उसका प्लस इसका बेस जो कि सर्कुलर है उसको भी हम कंसिडर करेंगे। तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल लिया है प्लस सर्कुलर बेस है, तो सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और यहां से हमने पाई आर कॉमन ले लिया है तो यहां बचेगा एल और ए आर स्क्वायर में से एक आर बच जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहां पर मैंने h एज्यूम किया है हाइट को, जिसको हम एल्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, और r एज्यूम किया है रेडियस ऑफ द बेस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ, जिसमें कि ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। So starting with the first question, the radius of the base of a right cone is 7 centimeter and its height is 24 centimeter. Find the following of the cone. First is volume, second is lateral surface area and third is total surface area. तो यहाँ पर अगर हम एक कोन ड्रॉ करके एज्यूम कर लें, so this is the height which is given 24 centimeter and the radius of the base is given that is 7 centimeter. Okay, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर r given है that is 7 centimeter and h given है 24 centimeter. So first we need to find out the volume. Volume होता है 1/3 pi r square h. So 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, r इज 7 इसका स्क्वायर एंड हाइट इज 24। ओके,
अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 3 इज 24 और यहाँ पर हमारे पास 2 7 है तो एक 7 कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव दिस एज 22 इंटू 7 इंटू 8। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब ऑन मल्टीप्लीकेशन। वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब होती है और सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसमें हम स्क्वायर लिखते हैं, जैसे कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑल। सो नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जिसमें कि हमें एल की जरूरत पड़ेगी, मतलब स्लांट हाइट हमको डिटरमाइन करनी होगी। तो स्टार्टिंग विथ लेटरल सरफेस एरिया को मैं LSA से डिनोट करूंगी, विच इज पाई आर एल। तो यहां हम एल की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, विच इज अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास एच की वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ओके, सो यहां पर हम लिख सकते हैं हाइट एज 24 स्क्वायर इज 576 एंड 7 स्क्वायर इज 49. So this comes out to be under root of 9 plus 6 5, 1 carry over, 7 plus 4 is 11, 12, 1 carry over 625. So under root of 625 is 25 सेंटीमीटर। तो लेटरल हाइट हमारे पास आ गई है 25 सेंटीमीटर, दैट इज द स्लांट हाइट। ओके, सो नाउ we'll substitute here the value 22 by 7, R is 7, L is 25. So ये 7 से ये 7 cancel, we'll get 22 into 25 which comes out to be 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये लेटरल सरफेस एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया TSA, जिसका फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस आर। पाई इज 22 बाय 7, आर इज 7, एल इज 25, अगेन आर इज 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, सो विल गेट 22 इंटू, इसको हम ऐड कर देंगे। सो ऑन एडिशन वील गेट 5 प्लस 7 एज 12, 1 कैरी ओवर 32. So 22 into 32, it is going to be 704 centimeter square as the total surface area. Hence, this is the answer. और इसी तरीके से बाकी के questions आप करेंगे। Question number 2. The diameter of the base of a right cone is 10 centimeter and its slant height is 13 centimeter. Find the following for the cone: height, volume and total surface area. तो यहां पर हमको डायामीटर गिवन है। डायामीटर होता है ये कंप्लीट लेंथ। ओके, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर गिवन। तो हमें पता है रेडियस होता है डायामीटर का हाफ। रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2। सो डायामीटर अगर 10 है तो इसका हाफ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमको स्लांट हाइट मतलब L की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर, हमको हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं डायामीटर ऑफ बेस इज 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ बेस that is small r will be equal to 10 centimeter by 2, that is 5 centimeter, and we are being given slant height L is equal to 13 centimeter. अब हमको फाइंड करना है हाइट। लेट the height of cone be h. ओके, अब हम स्लांट हाइट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L की वैल्यू है हमारे पास 13, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो दिस बिकम्स 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 25। 5 का स्क्वायर 25। सो
एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 169 और इसको हम इस साइड ले जाएंगे, सो -25. दिस कम्स आउट टू बी 144. सो h will be under root of 144, which is equal to 12 centimeter. So under root of 144 is 12 centimeter. That is the height of the cone is 12 centimeter. So this was for the first part. Next we need to find the volume. Volume का formula हमें पता है 1/3 pi r square h होता है. So 1/3 into 22/7 into r की वैल्यू है हमारे पास 5, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट दैट इज 12. ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4s are 12. सो फर्दर वी हैव 22/7, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाय 4. सो ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट दिस इन मिक्स फ्रैक्शन. तो सिंपल फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज इन क्यूब्स. तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एज 3142/7 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू pi r l plus r. So this is 22/7 into r, that is 5. L is 13 plus 5. So we'll get here 22/7 multiplied by 5 multiplied by, on adding this will become 18. Okay, so we can write it as 1980/7. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे we'll get 282.6/7 centimeter square as the answer. Next is question number 3. The height of a right cone is 12 centimeter and its slant height is 15 centimeter. Find the following for the cone. First is the area of base, second the volume, and last the curved surface area. तो हमारे पास height given है. This is the height which is given 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज गिवन 15 सेंटीमीटर. हमारे पास रेडियस नहीं है तो हम इसको r ले लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम गिवन लिख लें पहले. हाइट मतलब h इज गिवन 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट l इज गिवन 15 सेंटीमीटर. लेट द रेडियस ऑफ बेस बी r. हमने रेडियस ऑफ द बेस को r ले लिया है. अब इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. l की वैल्यू है 15, इसका स्क्वायर h इज 12 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. सो 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल टू 144 प्लस r स्क्वायर. So r square will be equal to 225 minus 144, which is equal to 81. So r will be under root of 81, which is equal to 9 centimeter. तो हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड कर दी है, दैट इज 9 सेंटीमीटर. अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ द बेस. सो एरिया ऑफ बेस will be equal to pi r square. इसका सर्कुलर बेस है इसलिए. सो पाई की वैल्यू होती है 22/7, r is 9 square. So this will give you 1782/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम फर्दर इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं एज 254/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. Next we need to find the volume, which is 1/3 pi r square h. So 1/3 into 22/7 into रेडियस है 9, इसका स्क्वायर. हाइट है हमारे पास 12. सो ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 4s are. फर्दर वी हैव 22 into 9 का स्क्वायर दैट इज 81 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 7. So we'll get this as 7128/7 सेंटीमीटर क्यूब. क्योंकि ये वॉल्यूम है,
फर्दर हम इसको जब डिवाइड कर देंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास आ जाएगा 1018.2/7 सेंटीमीटर क्यूब. Next we need to find the curved surface area. So curved surface area CSA, इसका फॉर्मूला होता है pi r l. So pi is 22/7, r is 9 and l is 15. On solving this, we'll get the value as 2970/7 centimeters square, and further we'll get this as 4242/7 centimeter square as the answer. So ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एंड आई होप आपको मेथड अब समझ में आ गया होगा. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is question number 4. The volume of right cone is 3696 meter cube and its height is 18 meter. This is in meters. Find the following for the cone lateral surface area and total surface area हमको find करना है. So यहाँ पर हमारे पास volume of cone given है, that is 3696 meter cube. और हाइट हमारे पास है 18 मीटर. लेट द रेडियस ऑफ बेस बी आर एंड स्लांट हाइट बी स्मॉल एल. ओके, तो हमें पता है वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे. सो 1/3 पाई इज 22/7, आर स्क्वायर हमें नहीं पता, हाइट इज 18 एंड वॉल्यूम इज 3696. आर स्क्वायर को यहीं छोड़ देंगे और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स. सो दिस बिकम्स 3696 multiplied by 7 divided by 22 multiplied by 6. ओके, तो अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. 6 6 36, 6 1 6 एंड अगेन 6 6 is 36. 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, 11 2, 3 6, 2 0 and 2 8 is 16. इलेवन से ये कैंसिल हो जाएगा. 11 2 22 एंड 11 8 सो 7 8 56, 6 5 7 2 14, 196. तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 196. So R will be under root of 196, that is equal to 14 सेंटीमीटर. So रेडियस की वैल्यू आ गई है हमारे पास 14 सेंटीमीटर. अब हम इससे लेटरल लेंथ या फिर स्लांट हाइट निकाल सकते हैं. So L will be equal to under root of h square plus r square, h 18 square plus 14 square. 18 square is 324 and 14 square is 196. So on adding this we'll get 520. So under root of 520 is 22.804 meters. यहाँ पे भी ये meters है. Okay, so this is in meters. So now we need to find the lateral surface area. So first part for lateral surface area, which is pi r l. Pi is 22/7, r is 14 and l is 22.804. So on solving this we'll get 1003.38 meter square. Next we need to find the total surface area. Total surface area इसको हम पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं. पाई आर एल की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1003.38 प्लस
22 by 7 multiplied by 14 square. So this comes out to be 1003.38 प्लस ये 14 एक बार कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 22 इंटू 14 इंटू 2. ओके, सो दिस इन टोटल will give 1003.38 plus 616. So on solving this, we'll get 1619.38 meter square as the answer. So this is the total surface area. Question number 5. The curved surface area of a right cone is 440 meter square and its slant height is 14 meter. Find the following for the cone. First, the area of base, B, total surface area and last the volume. तो सबसे पहले हमारे पास curved surface area is given 440 meter square, slant height L is given 14 meter. तो सबसे पहले हम assume कर लेते हैं let the radius of base be R and height be h. ओके, सो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल. सो इसमें पुट करेंगे वैल्यू. पाई इज 22 by 7, आर हमें फाइंड करना है, एल इज 14 विच इज इक्वल टू 440. सो ये कैंसिल हो जाएगा 2 times. सो आर विल बी इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 44. So this cancelled by 10. So R is 10 meters. That is the radius. Next we need to find the area of base. So area of base will be equal to pi r square. That is 22 by 7 and R is 10 square. So here we'll get the value as 2200 by 7 मीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं एज 3142 by 7 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हमें हाइट चाहिए. तो स्लांट हाइट गिवन है, रेडियस हमने फाइंड कर दिया, तो पहले हम हाइट फाइंड कर लेते हैं. सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे. 14 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू है 10 स्क्वायर. सो 14 स्क्वायर इज 196 which is equal to h square plus 100. So h square is equal to 196 minus 100, that is 96. So h will be equal to under root of 96 which is equal to 4 under root 6 meters. अब हमको निकालना है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास पाई आर एल की वैल्यू तो कर्व सरफेस गिवन है. ओके, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई आर एल की वैल्यू अभी हमें गिवन है, दैट इज 440 एंड पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर दी है, दैट इज इक्वल टू 2200 by 7. सो ऑन सॉल्विंग दिस we'll get the value as 7542 by 7 meter square. Next we need to find the volume. Volume is 1 by 3 pi r square h. So 1 by 3 into 22 by 7 into r है 10 जिसका स्क्वायर हमें लिखना है and h is 4 under root 6. Okay, so जब हम इसको सॉल्व करेंगे we'll get this as 8800 multiplied by under root 6 by 21. अंडर रूट 6 की वैल्यू होती है 2.449 होता है, तो हम इसको राउंड ऑफ 5 ले लेते हैं, डिवाइड बाय 21. सो वील गेट दी वैल्यू 1026.66 meter square as meter cube as the volume.
सो दीज आर दी आंसर्स। सो आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।